तुम बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च तमेव देव वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार। जय सेवत होते बख्शागर सेवकार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक भुवन अनंत कासे सब परम में द्यावत आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द ना बनाए सुंदर जीव का खोतारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए वो शरणागत दास। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की। आज 23 अगस्त 2020 वार रविवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचन। यदि तुमने अच्छे कर्म करके ऊंचे पद को प्राप्त कर लिया, तपस्या करके रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लिया, परंतु जब तक तुम में नम्रता व प्रेम नहीं तो मालिक के दर पर स्वीकृत नहीं होंगे। सत्पुरुषों का कथन है कि आपा या अहम भाव मिटाए बिना तुम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। ये अहंकार अब चाहे एक पल में गवाओ चाहे तो युग में गवाओ, देर तुम्हारी तरफ से है ना कि उनकी तरफ से। हे दाता, जिसने तुम्हारे दर पर आकर स्वयं को मिटाया है उसने सच्ची दौलत प्राप्त कर ली है। ए पतित पावन प्रभु, मैं आपकी कृपा का अधिकारी नहीं हूँ, परंतु आप दयालु हैं। बार बार हाथ पकड़ मुझे उठाते हैं, मेरी अपवित्रता को दूर करते हैं। मैं आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकता। सद्गुरु का वचन लाखों बुराइयों को पल भर में नष्ट कर देता है और दबी हुई शक्ति को प्रकट कर देता है। सद्गुरु शब्द से बेमुख होने जैसे पाप सारी सृष्टि में अन्य कोई नहीं है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसका पारखू ही जानता है। मनुष्य जन्म की कदर व कीमत सद्गुरु की शरण में जाने से ही ज्ञात होती है। हे प्रभु, तुम उदारचित हो और मैं भूलनहार हूँ। मुझे पथ प्रदर्शन कराते रहना ताकि मैं माया व काल का शिकार ना बन जाऊं। केवल मालिक की आस रखो तो सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाएंगी, और यदि मालिक को विस्मित कर दिया तो आशाएं तुम्हें दुखी कर देंगी। कोई भी तुमसे भलाई करे तो समझो कि मालिक किसी न किसी रूप में तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, और जिन गुणों के कारण वे हित कर रहे हैं वह भी तो मालिक की धरोहर है। जो सद्गुरु से भय रखता है वह निर्भय पद को प्राप्त करता है। आवश्यकता तो मुझे थी कि मैं आप तक पहुंचूं, किंतु कृपा करके आपने मुझे स्वयं बुला लिया। अभी भी जितनी मेरे हित की आपको है, मुझे उसका स्वांग भी नहीं है। आपकी कृपा व उपकार का कहाँ तक वर्णन करूं। ए देवों के देव, प्रकृति की सब शक्तियां आपकी सेवा के लिए ललायित हैं, फिर भी आपने इस तुच्छ जीव को सेवा प्रदान की है। ये आपकी अति कृपा है। मैं तो आपके सेवकों की सेवा के योग्य भी नहीं हूँ, ना बुद्धि है ना बल, फिर भी मुझे अपने सेवकों में सम्मिलित किया है। ये आपकी बड़ाई है। आपने सूर्य, चंद्रमा, जल और वायु जैसी अद्भुत शक्तियां मेरे लिए बनाई, फल फूल और अन्न आदि उत्पन्न किए, देवी देव सेवा के लिए नियुक्त किए। इतना करने पर स्वयं भी मुझे बुलाया नहीं, अर्थात सद्गुरु रूप धारण कर मेरी बाह पकड़ी। तब भी मैं एक पल यदि आपको बुलाऊं तो मेरे जैसा महाकृतघ्न कोई नहीं होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
शेष अमृत वचन। गुरु शब्द के अभ्यास से आंतरिक आंख खुलती है, जिससे जीव सत्य असत्य की पहचान कर धोखे से बच जाता है। संसारिक ऐश्वर्य व धन पदार्थ सब यहीं रह जाएंगे। साथ जाने वाली वस्तु केवल सतगुरु का शब्द रूपी धन है, जिसको जितना चाहो संचित कर लो। कई लोग मुंह से तो कहते हैं कि सब परमेश्वर का दिया है, परंतु तनिक अवंतिक के समय विहाल हो जाते हैं। जब तक इस जीव ने सतगुरु की शरण लेकर आज्ञा नहीं मानी, परीक्षा की कसौटी पर नहीं चढ़ा, तब तक केवल कथनी से कोई लाभ ना होगा। कहने का मतलब है कि कई लोग मुंह से तो कहते रहते हैं कि सब परमेश्वर का दिया हुआ है, सब मालिक है, भाग्य बगैर कुछ नहीं मिल सकता, जो है समय से पहले और जो है किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। मगर जब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आती है उनकी, ये तो उन्नति के टाइम में तो आदमी जो है जब ऊपर चढ़ रहा होता है तो कितनी तरह की आदमी जो है भगवान की फिलोसफी बात करता है, कहते हैं फिलोसफी चाटता है। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो उसकी सब फिर वो मालिक को जो है वो कहने लग जाता है, प्रभु क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो जो है कथनी और कथनी करनी, जो भी आप अच्छे ये बातें सुनते हैं, इसको अपने जीवन में जो है उसको प्रैक्टिकली जब तक हम लागू नहीं करेंगे, थोड़ी सी कमी आ जाए तो ये नहीं कि मालिक जो है उसका, उस टाइम ये सोचना जरूर चाहिए कि कहीं भक्ति में कमी आ गई है हमारे, या ये जरूर सोचना चाहिए कि कोई हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे जो हैं आगे हैं, या हमारी भक्ति में कहीं कमी आ गई है। अगर आपकी कोई तरक्की थोड़ी सी कहीं कोई आपको लगता है तो, लेकिन कई बार मालिक जो है परीक्षा के लिए जो है आपकी जो है इस तरह से परीक्षा लेने के लिए भी कई बार देखना पड़ता है, झटका देता है मालिक जो है थोड़ा सा कि भाई बच्चे हमारा भक्त जो है वो पक्का हुआ है या नहीं है। अभी सिर्फ जो है जब तक इसको ऊपर चढ़ाते रहोगे तो ये नाम जपता रहेगा, और जब थोड़ा सा इसकी रुकावट कर देंगे तो ये जो है ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो बड़ा दान पुण्य भी करेंगे, जब उनके पास आता रहेगा या थोड़ा सा कम होते ही जो है वो सीधा उसको जो है सब भूल जाएंगे मालिक का नाम, उनको थोड़ी सी जो है रुकावट पसंद नहीं है। लेकिन मालिक तो ये कहते हैं दुख सुख के अंदर जो है हर टाइम जो है एक जैसा ही रहना चाहिए। आप जो है तो इसी तरह तुम सदैव सदगुरु के किए उपकार को स्मरण करो और सदैव एहसान मानो। उन्होंने जो कुछ तुम्हें दिया है वह राजाओं के खजाने में भी नहीं है। संसार के संबंधी रास्ते में विलग्न हो जाएंगे और सदगुरु अंत तक तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे। जितने भी हमारे रिश्तेदार, परिवार, यार दोस्त, जिन जिन से हमारा थोड़ा बहुत संबंध बना हुआ है, लेन देन का पुराने जन्म का हमारा संबंध है, जितने भी हमारे रिश्तेदार परिवार है, ये सारे लेन देन के संबंधी है। कोई दे रहा है कोई ले रहा है, ये हमारा कर्जों का सिस्टम है। ये तो रास्ते में ट्रेन की तरह सब रिश्ते में ट्रेन हम जाते हैं तो ट्रेन में सब अपने अपने सफर की तैयारी में सब कितने लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद जो है अपने अपने स्टेशनों पर सब उतर जाते हैं, जिसका जो स्टेशन आता है। इसी तरह जीवन का सफर है, इसमें जिस जिसको स्टेशन जिस जिसका आ गया, उम्र का जिसका सब खत्म हो गया काम, तो उसने उनसे वहां उतर जाना है। और साथ किसने जाना है? साथ तो प्रभु ने जाना है, जो इस गाड़ी को चला रहे हैं। उन्होंने तो धुर तक आपको पहुंचाना है। तो इसलिए जो है संसार के संबंधी रास्ते में विलग्न हो जाएंगे और सदगुरु अंत तक तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे। संपूर्ण ग्रंथ सत्संग एवं संतों के नाम की महिमा से ओतप्रोत हैं। जो भाग्यवान उन वचनों का अनुसरण कर सच्चे संत सदगुरु की शरण ग्रहण कर नाम की कमाई करते हैं, उनका बेड़ा निश्चय ही पार हो जाएगा। बड़ी बड़ी तिजोरियों के ताले भी कहीं लोग कहीं खोल लेते हैं, परंतु मन का ताला बिना सदगुरु के कोई नहीं खोल सकता। भगवान ने एक अटल नियम बनाया है कि जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है वह समय के सदगुरु की शरण में ग्रहण करें और उनकी आज्ञा माने। जो यह नियम तोड़कर मन के विचारों के अनुसार मुक्ति के विभिन्न प्रयास करते हैं, उन्हें सफलता कैसे प्राप्त होगी?
जिनके जिम्मे भगवान ने मुक्ति का काम कर रखा है, समय के सद्गुरु होते हैं। हर युग के अंदर परमात्मा खुद किसी न किसी रूप में आकर अपने जीवों को जो है अपने साथ मुक्ति के सिस्टम साधन बताते हैं। और वैसे जो लोग जो हैं अपना कहीं मुक्ति के लिए जो हैं वो बड़े भटकने वाले रास्ते अपनाते हैं। तंत्र विद्या जिसको कहते हैं, तांत्रिक विद्या, मुक्ति पाने के लिए, इनसे होता नहीं है कुछ भी। मुक्ति पाने का जिसका जिम्मा जिसको मालिक ने लगा रखा है, कुदरत ने जिन महापुरुषों को खुद अवतार लेकर जो है मालिक ने अपने रूप का जो है अपना अवतरण कर रखा है, वो जो है मुक्ति की जिम्मेवारी उनके पास होती है। तो वो कैसे तंत्र विद्याओं के थ्रू जो है बिना उस रास्ते की जान पहचान किए, बिना उस तरह का उपाय किए वो कैसे पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए सब ये वृथा बातें जो है करने से सफलता प्राप्त नहीं होगी। सतगुरु की आज्ञा, जो वक्त के सतगुरु हैं उनकी शरण ग्रहण करो और उनकी आज्ञा मानो। जो यह नियम तोड़कर मन के विचारों के अनुसार मुक्ति के विभिन्न प्रयास करते हैं, उन्हें सफलता कैसे प्राप्त होगी? सारा संसार मन के कारण दुखी है, फिर ऐसे शत्रु का कहना मानकर सुख की आशा कैसे रखते हो? श्री सतगुरु की आज्ञा के शस्त्र से मन को मारोगे, सदैव सुखी रहोगे। हानि लाभ को मालिक पर छोड़कर आप सतगुरु की मुआज्ञा व मौज पर चलते हुए सुख व आनंद से जीवन व्यतीत करें। धैर्य मालिक की दी हुई अमूल्य दात है, जिसे वह प्राप्त हो वह अत्यंत सौभाग्यवान है। इसकी तुलना में संसार का धन नगण्य है, इसलिए यदि संसारी धन चला जाए तो कोई बात नहीं, परंतु धैर्य को हाथ से मत जाने दो। श्री सतगुरु के वचन सब विद्याओं का सार है। जो उन पर विश्वास करके अमल करता है वह अमर पद को प्राप्त करता है। श्री सतगुरु के वचन जीव को अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाते हैं। जैसे प्रकाश होने पर मनुष्य खड्डों में गिरने से बच जाता है, वैसे ही सतगुरु के वचनों पर आधारित मनुष्य माया के गर्त में गिरने से बच जाते हैं। मन सतगुरु के वचन रूपी तार पर चलता है या नहीं, आठों याम यही चिंतन होना चाहिए। यदि इधर उधर विचलित हो जाता है तो उसे मोड़कर सीधे मार्ग पर ले आना चाहिए। तो ये हमारे आज के मुख्य जो हैं विशेष वचन थे। अब मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ, बहुत सत्संग बढ़िया है। जीवन सरक रहा है, हर की आमद दर जहां फानी बिदा, ख्वा सगीरो ख्वा नेक बंद हसी ब्याद मुर्द, खुनक आकाश की गोए नेकी मुर्द, खिजक आकाश की रफ्तो कार न साख्त, कोसे रेहालत जददवा वार न साख्त। ये उर्दू का जो है शेर है, लेकिन ये हमारे तो थोड़ा सा भाषा में है फर्क। तो इसका अर्थ ये है, जो कोई इस धरातल पर आया है उसने एक दिन अवश्य जाना है, चाहे छोटा बच्चा हो अथवा बूढ़ा, और चाहे युवक ही क्यों ना हो। भला बुरा जो यहाँ आया है उसे एक दिन अवश्य में इस संसार के रंग में से कूच करना है। इसमें भाग्यवान जीव वही कहलाएगा जो यहाँ से भक्ति रूपी गेंद अपने साथ लेकर जाएगा। विपरीत इसके वह मनुष्य बड़ी ही दुर्दशा का पात्र बनेगा, जिसने कि अपने जीवन काल में अपनी आत्मा के कल्याणार्थ कुछ नहीं किया, कूच, परंतु जिसने अपनी परलोक की यात्रा हेतु कुछ सामग्री साथ ना बांधी, उसे मृत्योपरांत अनेकों परेशानियों का शिकार होना पड़ेगा। को इसी जीवन काल में परलोक का सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। वही मानव बुद्धिमान है जो संसारी कार्य व्यवहार करता हुआ अपनी आत्मा के लाभ हानि का भी साथ साथ विचार रखे। इस प्रकार की शिक्षा मत समय के सद्गुरु ही जीव को दिया करते हैं, जो कि जीव के शुभ चिंतक होते हैं। सद्गुरु की पावन सेवा ही जीव के लिए आत्मिक सबल है।
जो मनुष्य को जीवन काल में भी शाश्वत आनंद व शांति प्रदान करते हैं और मृत्योपरांत भी। प्रस्तुत दृष्टांत इसी कथन की रुचिर पुष्टि करता है। कोई एक राजा बहुत नेक सत्संगी, परलोक की चिंता करने वाला, ईश्वर भक्त, न्यायकारी एवं गरीबों पर दया करने वाला था। उसके चरित्र में सब प्रकार के श्रेष्ठ गुण पाए जाते थे। परंतु देखिए विधाता की विचित्र रचना कि जहाँ राजा ईश्वर प्रयाण एवं संत सेवी था, तो वहां दूसरी तरफ उसकी अपेक्षा देश सम्राट की धर्म पत्नी उनके भक्ति पथ के विचारों से बिल्कुल विरुद्ध अर्थात नास्तिक थी। उसको अपनी सुंदर रूप का घमंड, राजमद और अपने शारीरिक बनावट श्रृंगार करने में सतत व्यस्त रहना ही प्रिय था। खाना पीना एवं सुंदर सुंदर वस्त्र भूषण धारण करना उससे सत्य भासते थे। भजन भोजन में अपने समय को लगाना वह व्यर्थ समझती थी। मोस्टली आज कलयुग में यही हो रहा है, उसी के ऊपर ये कथा है। लोग सजने संवरने में ही अपना जो है ज्यादा हिसाब किताब रखते हैं, तो भजन पूजन में अपने समय को लगाना व्यर्थ समझती थी। रानी की यह अवस्था राजा को हर समय चुभती रहती थी। वह कई बार रानी से कह चुके थे कि मनुष्य जन्म अनेक शुभ कर्मों से उपलब्ध होता है, जैसा कि रामायण में इन पंक्तियों में स्पष्ट है। नर्तन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर याचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्गम निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, सोतन धरी हरि भजन्ना, जे नर होई विषय रत मंद मदंतर, कांच किरिच बदले शठ लेही, कर ले डारी परम मनी देही। राजा के इस प्रकार समझाने पर भी रानी प्रति बार यही उत्तर देती थी कि महाराज, भगवान ने कृपा कर हमें असंख्य भोग्य पदार्थ दिए हैं, परंतु जन्म तथा साथ ही राज्य की सम्राटता भी दी है। मुझे सुंदर रूप और यौवन दिया है, इसलिए इस युवावस्था और जीवन के स्वर्णिम घड़ियों में खाने पीने एवं सुखेश्वर का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि परमार्थ और परलोक सुधार के लिए तो अभी बहुत समय पड़ा है। फिर भजन पूजन कर लेंगे, अभी से जल्दी क्या पड़ी है। राजा ये बातें सुनते तो रानी की अल्प बुद्धि पर अफसोस करते और समझाते हुए रानी से कहते, रानी क्या मालूम किसकी जीवन यात्रा कब कहाँ समाप्त होगी। तुम्हारा इस प्रकार कहना कि यौवन अवस्था बीतने पर बुढ़ापे में परलोक सुधार के कार्य भी सिद्ध कर लेंगे, परंतु ऐसा समझना तुम्हारी बड़ी भूल है। और ये सच्ची बात है, ये तो कथा में कह रहे हैं। क्या हम एक उम्र के अंदर आदत नहीं डालेंगे किसी चीज की, क्या बुढ़ापे में कभी आदत डल सकती है? हजारों आदमियों को मैंने ये प्रमाण है देखा है कि जो यहीं हमारे आस पड़ोस आ जाओ, मैं आपको सबको दिखा सकता हूं, आपके भी चारों तरफ ये आप देखते होंगे कि जो आदमी 60 साल में समझो कि वो रिटायर हुआ, बच्चे बुच्चे शादी शुदी करके, जो सरकारी आदमी की बात करता हूं, बिजनेसमैन तो जो है वो मरते दम तक बिजनेस करता है। 85 साल वाले भी बिजनेस करते हुए देख रहा हूं, 85 वर्ष जितने भी हैं लोग जो है 80 साल वाले, जैसे जिसका शरीर है, जिसने वासनाओं में पड़कर अपना शरीर खराब कर लिया, जितने भी गंदे काम हैं उनसे क्या नुकसान होता है? सबसे बड़ा नुकसान तो शरीर का होता है। आप भोगोगे शरीर, आप सोचते हो कि मैं ये भोग रहा हूं, लेकिन ये नहीं पता। कहते हैं ना, शराब मैं पी रहा हूं, आप नहीं पी रहे, शराब आपको पी रही है। कोई भी गंदा नशा है, भोग विलास, स्त्री वाला कोई काम हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कौन सा ऐसा काम है जिससे आप अपना मन गंदा नहीं कर रहे? हर तरफ आपको जो भी आप इस चीज में आनंद उठाने के, इस भौतिक शरीर से उठाने की कोशिश करोगे, समझो कि आपको आलस की आदत है, सोने की ज्यादा आदत है, 12 घंटे सोते हो, तो नेचर ने तो आपके लिए 8 घंटे बनाए हैं, सोने के लिए 7 बनाए हैं, जिसको एक हर आदमी का सोने का टाइम, किसी की बहुत जल्दी नींद खुल जाती है, ये भी नेचर द्वारा बनाया गया सिस्टम है। जितना मर्जी आप 8 घंटे की कोशिश कर लो सोने की, वो नहीं सो सकता, क्योंकि उसकी
नींद जो है शायद 6 घंटे में पूरी हो जाए। अच्छी जगह जाओगे जहाँ वातावरण बहुत अच्छा होगा, 4-5 घंटे में आदमी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि जहाँ वायु पोल्यूशन नहीं है, साउंड पोल्यूशन नहीं है, वहाँ आदमी का आध्यात्मिक वातावरण है। तो भगवान तो 4 बजे के बाद जो है वो सोना जो है हमारे ग्रंथों के हिसाब से प्रभात वेले उठ के जो नित्य नेम करके अपना प्रभु का सिमरन करता है उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। और जो आलसियों की तरह 10-10 बजे तक सोते रहते हैं, 9-10 बज जाते हैं। और आज के बच्चे तो मोस्टली जो है, आज के हालात तो बहुत खराब हैं। नहीं तो बच्चे 7 बजे उठ के स्कूल जाते थे, अब बच्चे लेट सोते हैं। सब बिगड़ा पड़ा सिस्टम। अब किसी को जबरदस्ती आप उठाओगे तो आप सभी घरों की पोजीशन यही है कि कौन 7 बजे बच्चा उठ के क्या कर रहा है। हाँ, लेकिन मैं गरीबों के बच्चे जरूर देखता हूँ। हमारे झुग्गियों के बच्चे जो हैं, जो गरीब तबका है, वो सवेरे बहुत जल्दी उठकर जो है अपना घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपने अपने सिस्टम हैं शरीर के। तो इस तरह करके जो है सोने का कोई, किसी को कितने टाइम में नींद खुल जाती है, किसी को कितने टाइम में खुल जाती है। तो लेकिन 4 बजे के बाद 10 बजे तक सोना और उसके बाद 4 बजे उठ के अपना नित्य नेम करके अपना मालिक का जाप करना, 6 बजे तक अपना प्रभु का सिमरन करो, उसके बाद अपना नाश्ता पानी करो। असूल तो हमारे जो पीछे चले आ रहे हैं, तो उससे क्या है कि हमारी उम्र का बड़ा, हमें जो जिसको चाहिए कि मुझे बहुत लंबा जीना है, उसको तो ये नियम करने पड़ेंगे। और जो 12 बजे तक खाएगा, ऐसे देखते हैं हम सब जगह आजकल जो सिस्टम बना हुआ है, जो आजकल तो शायद कम हो गया है, लेकिन जो रात को होटलों की लाइफ थी, 2 बजे होटल बंद होते हैं। कई जगह ऐसा देखा मैंने, जो रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। मुर्गा लोग खा रहे हैं, मच्छी खा रहे हैं, 2-1 बजे तक खा रहे हैं, 12 बजे तक खा रहे हैं। कितने बजे फंसेगा, नली में ही फंसा रहेगा, यही खाने वाली। शरीर क्या है, मशीन है, वो काम, वो भी तो, और मशीन का कोई लोहे की मशीन नहीं है, ये हड मास की मशीन है। ये क्या पचाएगी? वो तो आप सोचते हो कि कोई गन्ने की पीसने की मशीन है, 24 घंटे चला लो। हमारा जो शरीर बना हुआ है, इसके कुछ कानून हैं चलाने की, और इसके अंदर शुद्ध खाना जाएगा। तो शुद्ध खाना जाने से जो भी इसको शरीर की नीड है, कहते हैं ना डॉक्टर जो है, विटामिन टेस्ट कराओ कि आपके शायद कौन सा विटामिन कम है। तो क्यों होता है? मौसमी फल नहीं खाते, मौसमी सब्जियां नहीं खाते, मौसमी सब कुछ नहीं खाते। जब ये बीमारी शुरू हुई कोरोना की, मैं आपको बात बताता हूं, तो चाइना में मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे बात करी। उनके पास करीब इंडियन है वो 26 लोगों का उनके पास स्टाफ है, मोस्टली लड़कियां हैं। तो जैसे ही मेरे ख्याल 20-22 तारीख को ये कोरोना शुरू हुआ, 5-7 दिन बाद, वो उस टाइम पहले वहां हो चुका था चाइना में स्टार्ट। तो मैंने उनसे बात करी, मैं कहा भैया यहाँ तो बहुत डर लग रहा है और ऐसे ऐसे कोरोना वाली बात है। उसने कहा ऐसा है कि ये चाइना वालों का, या हमारे जो उसने स्टडी किया वहां पे, कि इम्यूनिटी पावर इन लोगों की बहुत कमजोर है, क्योंकि ये नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं और इनके अंदर जो है पावर नहीं है। अगर हम किसी लड़की को खाना खाने से 1-2 घंटे लेट हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने तक की नौबत आ जाती है। इतने कमजोर लोग हैं ये यहाँ के। 26 स्टाफ के लोग उसके पास काम करते हैं। तो ये उनका कहना, उसका मुझे बताने का, उसने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे इनके लोगों के पास भूख सहने की आदत नहीं है। और भी मुझे कुछ बात बताई जो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मतलब कि उनका खाना जो ज्यादातर वेजिटेरियन है ही नहीं, नॉन वेज है। और नॉन वेज खाने के अंदर वालों के पास इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमजोर होती है। और आज आपने इस बात को समझ भी लिया है। आप जो लोग घर का खाना खा रहे हैं, और अब जो इतने टाइम तक उन्होंने खाया है, अब वो बाजार का खाकर देखें। जो वहां पे ऑयल यूज हो रहे हैं होटलों के अंदर, वो हमारी इम्यूनिटी पावर को खराब कर रहे हैं। हमारे देसी घी में और ऑयल में, जो हमारे सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, ये तो डॉक्टरों ने और सभी ने सिद्ध कर दिया है कि हमारा इन देसी घी खाएं, या हम सरसों का तेल ताजा आप निकलवा सकते हैं। यहाँ बड़े सारे कोल्लू हैं, दिल्ली में भी बहुत जगह कोल्लू हैं, जहाँ आप खुद अपने हाथ से वो जो है अपना उनको तिल दें, वहीं से खरीद के
और वो उसी टाइम आपको 2 मिनट में निकाल के दे सकते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है असली काम के लिए। और देसी घी भी इसी तरह जो है, कई जगह मुझे पता लगा है कि यहाँ देसी घी बनता है बड़े अच्छा लेवल का। जो ये डिब्बों में पैक होकर घी आता है, इस रेट में पड़ता नहीं खा सकता। ये बिल्कुल आप प्योर तो नहीं मान सकते आप इनको। अब जो प्योर घी तो है वो देसी गांव का, देसी स्टाइल का है, लेकिन फिर भी जो ये हम लोग घी खाते हैं, ये सारा इंपोर्टेड जो बाहर से आता है, उससे मॉडिफाइड होके बनता है। ये हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर करता है। आज हम इतने साल, मैं भी बहुत टाइम तक बाहर खाता रहा हूं, कभी मोस्टली खाते ही थे हम लोग, तो मोस्टली खाते ही थे हम लोग जो है उस चीज को जो है हम। अब मैं घर का जब खाने के बाद और रूटीन है तो बाहर जाने खाने का, उस तेल को खाने की इतनी भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि हमें उससे अब दिक्कत आती है उस खाने से। तो हम बचे भी इसीलिए रहे, सारे इंडियन जो हैं हमारे हिंदुस्तान के लोग सारे इसीलिए बचे रहे। एक तो जो गरीब आदमी जितना भी है वो सारा वेजिटेरियन है, मोस्टली जो है वेजिटेरियन है, और तेल खाता दे, जो इसका सरसों का तेल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जिनके साथ जिनको ऐब थे, जिनके शरीर के पार्ट्स खराब थे या कुछ भी अवगन तो उनकी दिक्कत थी, ऐसे मैंने एक आदमी के बारे में पता किया कि भाई इसको ये कोरोना से क्यों मरा। पता लगा कि वो तो सारा दिन अफीम में डूबा रहता था। उसको कितने हो गए, 25-30 साल हो गए अफीम खाते हुए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आदमी मरा। तो इस तरह करके जो है हर आदमी के पीछे कोई ना कोई नशा या बुरी बात थी। इम्यूनिटी पावर जिसकी आज भी स्ट्रोंग है, उसको कितना मर्जी कुछ हो कोई दिक्कत नहीं आती इन बीमारियों से, क्योंकि वो सब झेल लेती है। हमारे शरीर के अंदर भी 2 तरह के सेल हैं, बैड सेल भी हैं और अच्छे भी हैं। दोनों तरह के हमारे पर लड़ने की पावर रखने वाले भी होते हैं, जो उसको हमारी बीमारियों को हमसे बचाते हैं। हम अपनी इम्यूनिटी पावर उसी को कहते हैं कि हमने अपने आप को स्ट्रोंग कर लिया, रेजिस्टेंस पावर हमारी स्ट्रोंग है, तो कोई बीमारी भी। और हमारे देखिए आप कूड़ा बिनने वाले हैं, मैं इतने इतने लोगों को सड़कों पर देखता हूं, मैं सोचता हूं कि ये अगर ये लोग सारे नहीं क्यों नहीं मरे, ये सारे के सारे। ना वो सफाई रखते हैं, आप भिखारियों को देखो सड़क पे, ना सफाई है, ना कुछ है, ना नहाते ना धोते। उसके बाद मैंने कल एक आदमी को देखा, उसने इतना गंदा नैपकिन मुंह पर लगाया हुआ था, जो मास्क लगाया हुआ था, आप सोच नहीं सकते, पता नहीं कब उसे धोया नहीं उसने। तो इस तरह करके जो है, ये सिर्फ हम लोगों के यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हमारे जितने भोजन हैं, खाते हैं हम, जो लहसुन प्याज अदरक ये सब चीजें हम डालते हुए आए हैं, और जो और अनारदाना क्या जो हमारे ये जो है सूखा धनिया, दूसरा धनिया, सब कुछ डालते हैं हम, इतना कुछ डालते हैं, ये सारी मेडिसिन है और ये हमें जरूर खानी चाहिए। हमारे को भोजन के अंदर अपने पुराने जो हमारे भोजन हैं, और एक मौसमी फल, बेमौसमी नहीं, मौसमी सब्जियां, तो हमारे देश का भी भला है उसके अंदर, हमारा तो भला है ही है। हमें अपने जो मसाले हैं, लौंग इलायची जो भी हम डालते अपनी सब्जियों में, बनिया ढंग से बनाते हैं हम, पंजाबी अलग ढंग से बनाते हैं। जहां जहां का एटमॉस्फेयर है हमारे देश में, तो हर स्टेट में जाके एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और वहां के खाने चेंज हो जाते हैं। अब गुजरात में जाइए तो आपको थोड़ा सा मीठा डालते हैं उस खाने के अंदर। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी बातें जो हैं, किसी न किसी भगवान ने ये सारा सिस्टम बनाया तो बड़ा फायदेमंद है। और अपने अपने सभी को अपने कल्चर में ही रहकर सारे काम करने चाहिए, जो हमारे को नेचर ने, हमारा जो सिस्टम में हमें रखा है, जिस धर्म में हमें पैदा किया है, उस धर्म को हमें मेंटेन करना चाहिए। जिस खान पान में हमें रखा है, जिस भाषा में हमें रखा है, बाकी तो सब एक्स्ट्रा है, लेकिन उसको हमें जरूर मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो जीन्स फूड है, हम जिस जीन्स में हैं, हम पंजाबी जीन्स हैं, हम पंजाबी जो है जो हम खाएंगे तो हमारे को फायदा देगा, हमें नुकसान नहीं करेगा। हमें जलेबी ये पकौड़े तक भी नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि हमारी ये जीन्स फूड है। कैंपा कोला हमारी जीन्स फूड नहीं है, ये बर्गर ये पिज्जा ये हमारा जीन्स फूड नहीं है, इसलिए ये हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं। जहां जिनका जो खाना है वो अपना खाएं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको पच जाता है।
उनकी वैसी पावर बनी हुई है। तो हम अपनी मशीन के अंदर, मैं बात कर रहा था कि जो रात को लेट खाने वाले हैं, क्लबों में हम भी गए हैं कई बार, सालों में कई बार जाने का मौका मिलता है, कई बार ऐसे दिल करता है कि जाके कुछ लोगों को हमने अखबार में लिखना है, कुछ करना है, नई नॉलेज के साथ हमें आना पड़ता है। तो हमें सारी जगह जो है हर चीज का अपना सिस्टम जाके देखना पड़ता है। कोई तो उसमें डूबने के लिए जाता है किसी भी माहौल के अंदर, और कोई उस माहौल का माहौल देखना चाहता है कि बट हमारे आप अपने आप को चेक करते रहते हैं कि अच्छी हमारी धार्मिक वाइब्रेशन के अंदर और उस वाइब्रेशन के अंदर फर्क क्या है। तभी हम अपने आप को, जो आज के टाइम में कई लोग ऐसे होते हैं जो सुनकर जो है पालन कर लेते हैं, कई लोग आते हैं व्रत के पालन करते हैं, सब पहले सिस्टम में जाते हैं, उसके बाद उसको चीज को समझते हैं। हर आदमी का अपना नजरिया, लेकिन किसी भी गलत काम में फंसना नहीं चाहिए। आपको पता ये सारी चीजें हमारे सिगरेट, शराब, गुटखा, सब चीजें बर्बाद करने के साधन हैं। आज नहीं तो कल रोग लगना निश्चित है। उनकी हालत देखो, शराब जो डेली पीने वालों की, उनकी मृत्यु हुई देखो, किस हिसाब से कितनी उनकी इज्जत डाउन हुई। आपको मैं बात बताता हूं, हरियाणा के एक चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे। हम बहुत एक्टिव राजनीति में था उस टाइम, में तो कांग्रेस की राजनीति करते थे। तो उस टाइम जो है ये आपको मैं बता रहा हूं, हरियाणा के अंदर जो है उस चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया। एक पर्ची पर किसी ने लिखकर उस टाइम सोनिया जी को दिया था। ये बात परफेक्ट है कि ये रात को 7 बजे के बाद अवेलेबल नहीं है, इस बंदे को चीफ मिनिस्टर आप बना रहे हो। और वो क्यों नहीं, वो उसका कारण ये था कि उसको 7 बजे के बाद शराब चाहिए ही चाहिए। और वो शराब पीकर इतनी पीता था, जब वो शराब में डूब जाता था तो उसको घर में उसको उठा के गाड़ी में डाल के ले जाना पड़ता था उस लीडर को। तो वो चीफ मिनिस्ट्री चली गई उसके चक्कर में उसकी, और नहीं तो उनका नाम रिकमेंड हो चुका था। ऐसे ही हमारे कई बड़े बड़े देश के ऐसे आदमी हुए जो शराब के कारण, जिन्होंने अपने ऊपर बदनामी का टीका लगवाया। तो ये चीज जो है बुरी है। लोग जो है शराब की बड़ी अच्छी अच्छी बातें व्हाट्सएप में डालते हैं, प्रमोट करते हैं। कल मैंने देखा कि एक बच्चा जो है, एक व्हाट्सएप आया कि बच्चा, उसकी वाइफ जो है वो आती है, कहती है आप शराब पी रहे हो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो अपनी बेटी के साथ वो उसका कैंपा वाला का गिलास बदल लेता है। तो ये कोई अच्छा बनाया हुआ है? जिसने भी बनाया अपनी बेटी को प्रमोट कर रहे हैं अपनी शराब पीने की। आज तो इस लेडीज भी बहुत शराब पीने लग गई हैं, बहुत पीने लग गई हैं, तादाद बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो ये समय आगे कहाँ जाएगा? वो सिगरेट भी पीती हैं, शराब भी पीती है, हमारा देश कहाँ चला जाएगा? आप सोचो, ये कलयुग नहीं तो और क्या है? ये मॉडर्निटी है क्या? बहुत ज्यादा एडवांस लोग हैं क्या? इससे क्या फायदा क्या होता है? मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि अच्छा पहनना तो चलो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नंगापन दिखाना तो बुरी बात है ना। और अच्छा जो है पहनना, अच्छा खाना, मैं तो इसको मॉडर्नपन मानता हूं। अच्छा खाइए ना, आप बनाइए अच्छा, आप अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए, अच्छा सब कुछ करिए, लेकिन वो अच्छा क्या है कि आप अपना जो है अपने आप के, कहते हैं कि जो वस्त्र जो नहीं पसंद हैं, नहीं डालने वाले, उस तरह की लेडीज आजकल को डालने हैं। उसके बाद सभ्यता वाला काम सारा कीजिए जो हमारी सभ्यता है। हमें उस सभ्यता के अंदर नहीं जाना, फिर हम अपने बच्चों को उसी सभ्यता में ले जाएंगे। तो इसका मतलब हम किस सभ्यता के अंदर जाने की सोच रहे हैं? ये हमें लाइन कहां ले जाएगी? आप सोचो, आप आजकल के टाइम के अंदर जो है लेडीज वो सब तरह के काम कर रही हैं, उनके बच्चे भी उनको देख कर करेंगे, वो छोटी सी उम्र के अंदर अपना फ्रेंड बनाएंगे। ये सभ्यता तो वही की वहीं जाएगी, जो एडवांस सभ्यता जो हमारे बाहर आप फॉरेन में देख रहे हैं, लंदन में देख रहे हैं, उसी तरह का कल्चर हमारा इंडिया का बनता जा रहा है। क्या उस सभ्यता के अंदर इंडियन कल्चर जाके वहां से अपने आप को फिट कर लेगा? उनका दम नहीं घुटेगा। हम अपने बच्चों को अपनी सभ्यता से बाहर निकाल रहे हैं। बहुत बड़ा महापाप है कि जो हमारी सभ्यता है, नाम जपने की है, अच्छे संस्कारों की है, रात आराम से सोने की है, जागने की है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये हमारी जो मॉडर्नपन है, हमारा जो नया स्टाइल है,
ये क्या बच्चों को कहा दिया। आज देखते हैं हम छोटे छोटे बच्चे जो है गाड़ियां चलाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर निकलते हैं और कितनों को नीचे से रगड़ देते हैं और कितने बड़े एक्सीडेंट होते हैं। कोई पुलिस वाले को मार देता है, कोई क्या कर देता है, कोई क्या कर देता है। तो ये क्या सभ्यता है हमारी क्या। अभी मेरी गाड़ी को शराबी ने मार दिया, खड़ी गाड़ी को। बहुत अच्छी फैमिली का बच्चा था वो, लेकिन वो संगत ऐसी थी कि सब मिलजुल के रात को 4 बजे 5 बजे तक वो पी के आ रहे थे। ये सभ्यता हमारी शहरों में, ये शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। उसके बाद यही चीजें जो हैं कस्बों में, गांव में, सब जगह फैलती जाएंगी। जो मैं आपको एक बात कहता हूं, लोग कहते हैं कि हम 50 साल जो हैं, चाइना के लोग हैं, बाहर के लोग मुझे जब फोन करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनसे बात होती है कि हम भाई की गल कर दियो तुसी चाइना वर्गे असी बन ही नहीं सकते, असी तो ना तो 50 साल पीछे है। ओहो, सुन के मेरा कलेजा छलनी हो जाता है इस बात को सुन के, हम 50 साल पीछे है। फिर मैंने एक दिन बड़ा रिसर्च किया, हम कहां पीछे हैं। पीछे क्या है, पीछे का मतलब है कि वो भौतिकतावादी, उनकी लिफ्टें अच्छी हैं, उनकी सड़कें अच्छी हैं, उनका सिस्टम जो है ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, उनके मतलब कि जो भी भौतिकता बातें हैं वो अच्छी हैं। सड़कें साफ सुथरी हैं, धुलती हैं पानी से, मशीनों से सड़कें साफ होती हैं, बहुत क्लीननेस है, हर चीज का उसका है। लेकिन उसके बाद ये तो बोलो बातें हो गई, भौतिक बातें हो गई। इसलिए लोग फॉरेन जाके रहना क्यों पसंद करते हैं इंडिया छोड़कर, या क्योंकि वो वहां पे ऊंची ऊंची मीनारें हैं, बिल्डिंगें हैं, बड़ी तेज लिफ्ट चलती हैं, बड़ी बड़ी ऊंचा काम है। अब तो स्टूडियो फ्लैट आ गए हैं जिसके अंदर एक कमरा है, एक मैं अभी देख के आया हूं पीछे, मियां बीबी एक बच्चे के लिए स्टूडियो फ्लैट बनते जा रहे हैं। और 70 मंजिल बिल्डिंग, 100 मंजिल बिल्डिंग, इतनी मंजिल पे जो है उसके, इसके क्या होगा, कल को हमारा ये सिस्टम फेल हो गया बिजली का, तो नीचे वाला नीचे रह जाएगा, ऊपर वाला ऊपर ही रह जाएगा। किसको क्या करोगे, वही बर्बादी ही बर्बादी है। हवा रोक रहे हैं, पानी रोक रहे हैं, जमीन पर एक जगह पर वास्तु के हिसाब से ये शहर भी नष्ट होंगे आने वाले टाइम के अंदर। जितना भी ये सुखी शहर हैं, आप देखो कैलिफोर्निया में आज भी लिखा है कि वहां अभी तक आग नहीं बुझी, कितनी लाखों करोड़ों पेड़ जल गए। आज की अखबार के अंदर, आज आप पढ़ रहे हैं अखबार, तो मेरे ख्याल हिंदुस्तान या न भारत के अंदर किसी के अंदर है, कैलिफोर्निया में कितने लोगों के घर जल गए हैं, जंगल में आग लगी हुई है। उस जंगल की कितना प्रकृति जो है वो विनष्ट होती जा रही है, वो सारा सिस्टम। ये कहां आप कंक्रीट के जंगलों में जियोगे, कंक्रीट ही कंक्रीट होगा। हमारे देश में भी यही हालत बाहर को देख के हम लोग करते जा रहे हैं। हम 50 साल उनसे आगे नहीं है। जो भी आदमी आता है कि बेवकूफी भरी बात कहता है कि हम इंडिया हमारा पीछे है, अबे पीछे ठीक है भाई साहब, क्यों क्या करेंगे आगे करके, आगे क्या जा रहा है आप, कि हर चीज आप बटन दबाकर करते जाओगे, रोबोट आ जाएंगे, हर काम आपके बस का, आपका रहेगा क्या, आपके बस का क्या, आपका क्या काम करोगे आप। इतना बड़ा हमारा 135 करोड़ जनता है, कहां किसको काम लगाओगे। अभी आप देख लीजिए कि वर्कर कम करने से हर चीज ऐसे मशीनों पे छपनी शुरू होगी, हर चीज सबको हो गया, अब की मैनुअल पन खत्म हो गया, तो सारी दुनिया को आफ्टर ऑल मरने के अलावा और लूटने के अलावा क्या काम रह जाएगा। मैनुअलिटी आज काम चल रहे हैं, लोगों में आपस में प्यार है, एक दूसरे पे डिपेंड है, सिस्टम है, हर चीज मशीनों पे डिपेंड हो जाएगा और हम कंप्यूटर में वन मैन शो हो जाएंगे, तो बाकी लोग कहां जाएंगे, इनके लिए क्या काम होगा, क्या करेंगे ये मॉडर्न बन के क्या करेंगे आप बताओ। हाँ, खेती अच्छी करने के लिए मशीनें होनी चाहिए, थोड़ा सा जो है इजीनेस होना चाहिए, पशुओं से जो आज काम लेते हैं ठीक है, लेकिन जो भी है 50 साल में तो इसी अब क्या है, चाइना ने खत्म ही होता जा रहा है। सिस्टम क्या है उनके पास, क्या है, टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, उसी में एडवांस है। वो खाना बनाना है, लेकिन आज भी वहां का भी सिस्टम है, वहां भी भाई आती है खाना बनाने वाली, वहां भी आज संभालने की, लेकिन जीने का पद्धति थोड़ा बदल जाएगी। जीने की तो आदमी को घी के तरीके से ही निकलेगा,
कोई घी कोई दूसरे नए तरीके से थोड़ा निकल आएगा। वो तो जो प्रोसीजर है, इंसान पैदा हुआ है, बच्चा हुआ है, उसके बाद बड़ा होगा, तरीके से चलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, प्यार मोहब्बत नहीं होगा। बच्चा भी मशीनों से खेलेगा। क्या करते हैं आज के टाइम में, यही हो रहा है। हम जितने व्हाट्सएप चाइनास के या इधर उधर फॉरेन के देखते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं। ठीक है, जिन चीजों के लिए हमें जरूरत है उसमें भौतिक, उसमें सिस्टम की मशीनी युग होना चाहिए। थोड़ा बहुत हैंडीकैप के लिए जो मशीनें चली हैं, सिस्टम चला है, उसको उनको फैसिलिटी आनी चाहिए। बाकी तो सब बर्बादी के कारण है, और क्या है। क्या यूज एंड थ्रो का सिस्टम आता जा रहा है। इंसान भी इसी तरह एक दिन अब हो गया है, जो इंसान काम का नहीं रहा उसको मार दो। आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा, इंजेक्शन लगाओ, जब बूढ़े की सेवा कोई नहीं करेगा, बुजुर्गों की सेवा कोई नहीं करेगा, तो वो क्या करेंगे। बीमार की सेवा नहीं करेगा कोई, तो फिर क्या होगा। उनको ऐसे ही वो किया जाएगा, कानून आ जाएगा कि मार दो इनको, इच्छा मृत्यु का कानून आ जाएगा कि मरना चाहता है, और बच्चे भी लिख देंगे कि कोई जरूरत नहीं है जी, मार दो इसको। ये कोई एडवांसनेस है। कपड़े गंदे डालने, अपनी सभ्यता से बाहर निकलना, उल्टा लोगों को अपनी सभ्यता में लाओ कि हमारे यहाँ कितना सुख है, आत्मिक सुख है, हमारे अंदर कितनी हमारी आत्मा के हमारे मालिक हमें क्या सिखाते हैं। ये ग्रंथों को कोई नहीं पढ़ेगा, आपको दिखा दूंगा मैं आपको। आज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इस उम्र के लोग हैं, समझ रहे हैं बात को। इसके बाद कौन समझेगा, क्या होगा उसके बाद। सब 84 लाख योनियों के भागीदार बन जाएंगे। थोड़ा बहुत कहते हैं 12 कोस पे एक दिया जलेगा। एक आदमी होगा अच्छा 12 किलोमीटर पे जो बचेगा। तो हर आदमी मतलब कि जब ये सोचेंगे, कोई भी इस चीज को, युग को जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हैं कि फटाफट आगे जाए, विनाश की तरफ चलते जाए, विनाश की तरफ भाग रहे हैं हम। देखते हैं आप 10 साल में कितना बदलाव आ गया। आज से 20 साल पहले में क्या बदलाव था, आज फिर बदलाव आ गया। उससे और 20 साल पीछे चलो तो और बदलाव आ गया। क्या कर रहे हैं हम, विनाश की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। प्यार मोहब्बत, जो प्यार है, प्रेम है, दिलों से खत्म हो जाएगा तो इंसानियत बिल्कुल नहीं बचेगी। बहुत लोगों को मैंने बाहर फॉरेन में जाके पूछा, आप चैरिटी क्या करते हैं। मैंने वहां जाके पूछा, बहुत लोगों से मैंने चैरिटी के बारे में पूछा। वो कहते ये 25 दिसंबर आती है तो वहां जो वहां पे जाकर, चर्च में जाकर, इंडियन लोगों से मैंने पूछा, चर्च में जाकर ये कर देते हैं या मंदिर में जाकर ये कर देते हैं। कोई को ऐसा कोई होता है तो चैरिटी कुछ करता ही नहीं कोई। हम ऐसी जन्म, ऐसी भूमि पर रहते हैं जहां चैरिटी है। हाँ, चैरिटी की सख्त जरूरत रहती है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। इतनी जनता है, इतना सिस्टम है, और हमें यहाँ पे बढ़ चढ़ के चैरिटी करनी चाहिए। अपने देश को सभ्य बनाना चाहिए, गलत की तरफ जाने की बजाय। आज हम हमारे बच्चे जिस रास्ते जा रहे हैं, उन गंदे रास्तों से रोककर जो है अपने आप को, घरों को, अपने जो पुराने संस्कार हैं उसको डेवलप करो। नहीं तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं रहेगा। आज आपको पता है कि शादियों में कितने 50 आदमी की परमिशन मिली है, 30 भी नहीं आ रही वहां पे, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आधे तो नाराज होके जा रहे हैं, जो सरकार ने भी कानून बनाया है। मरने पर तो लोग जाने नहीं चाहते किसी के, और शादियों में जब जाना चाहते हैं वहां पे लोगों का आपस में झगड़ा ही हो रहा है कि हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। लोग पूछते हैं कि भाई, तो एक ही बहाना होता है जी, कोरोना का चक्कर में उसको नहीं दे सके, उसको नहीं बुला सके, सरकार की तरफ से ऐसा ऑर्डर है। सरकार के क्या बाकी ऑर्डर सारे माने जा रहे हैं क्या, बताइए, माने जा रहे हैं सारे। सोशल डिस्टेंसिंग का सरकार कह रही है, मास्क मुंह में लगा के रखो, कितने लोग रख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सरकार कह रही है उसको मत बतो, सड़कों पर मत थूको, गुटखा मत खाओ। क्या सरकार की सारी बातें मानी जाती हैं? जहां इंसान का मतलब होगा वहां आदमी मानेगा, जहां नहीं मतलब होगा वहां कानून का सहारा बता दिया जाएगा। तो इस तरह करके देश को सुधरना होगा, विचार बदलने पड़ेंगे, सच्चाई पे चलना पड़ेगा, ईमानदारी से रहोगे जिंदगी तभी अच्छी चलेगी। नेक नियत करनी पड़ेगी, बुरी नियत करने वालों को कोई सुख नहीं मिलने वाला इस संसार में। देखते जाइए
ये आने वाले टाइम में जैसे आप चाहते हो अगर वैसा होता गया, ये संसार नहीं है, समाज नहीं रह जाएगा, भूत बंगले रह जाएंगे, सड़क पे आज भी नजर नहीं आएगा आपको। अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए, सिस्टम में लाइए, अच्छी बातों की तरफ मुड़िए अपने आप को। तो जिसकी जीवन यात्रा कब वहीं समाप्त होगी। तुम्हारा इस प्रकार कहना कि यौन अवस्था बीतने पर बुढ़ापे में परलोक सुधार के कार्य भी सिद्ध कर लेंगे। हम उस कहानी को पढ़ रहे थे कि राजा जो कहता है कि भाई हम जो आके इसको जो है बुढ़ापे में जाके भक्ति रानी कहती है उसको, राजा लेकिन धार्मिक होता है, वो कहता है कि जो है इस टाइम जो है भक्ति कर लो, लेकिन रानी कहती है नहीं जी, वो बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी होती है, वो कहती है नहीं, इस टाइम नहीं करना। चूंकि जीवन की घड़ियां शनि शनि सरक रही हैं और यह भी आवश्यक नहीं कि बुढ़ापे तक हमारा शरीर इसी भांति स्थिर रहे। जब श्वासों का ही भरोसा नहीं तो फिर शरीर स्थिरता की बात ही पृथक है। जैसे संत सैदो भाई जी की वाणी से स्पष्ट है, भीतर का भीतर खुले क्या बाहर खुली जाए, देखे है जाएगी जेहो जन्म गवाए। राजा द्वारा ऐसी यथार्थ बात से भरी बात सुनकर भी रानी के हृदय पर उसका किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। राजा सदैव इसी फिक्र में रहता है कि किसी उपयुक्त साधन द्वारा रानी को सद मार्ग पर लाना चाहिए, क्योंकि मेरे तो लाख बार समझाए जाने पर भी इसके मन पर तनिक भी प्रभाव पड़ता दृष्टिगत नहीं हो रहा। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को एक युक्ति सूझी तो पड़ी। मन ही मन कहने लगे कि अपने गुरुदेव द्वारा रानी को उपदेश करवाकर सत्य मार्ग पर अग्रसर कराना चाहिए। ऐसा विचार दृढ़ कर एक दिन राजा अपने सतगुरु जी के दर्शन करके उसके आश्रम पर गए और रानी के विषय में समस्त वृत्तांत उन्हें सुना दिया। उत्तर में गुरुदेव ने फरमाया, अच्छा राजन, हम अमुक दिन आपके घर आएंगे, तब सत्संग द्वारा रानी को समझाएंगे। निश्चित अवधि पर गुरुदेव राजमहल पर पधारे। राजा रानी दोनों ने मिलकर इनका सादर अभिनंदन किया। भोजन हेतु प्रबंध होने लगा। तब गुरुदेव ने कहा, भोजन हम थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि हमारा विचार पहले सैर करने का है, इसलिए तुम दोनों हमारे साथ सैर को चलो। साथ में अन्य कर्मचारी या नौकर आदि को भी ले चलने की आवश्यकता नहीं, हम तीनों शरीर ही चलेंगे। गुरुदेव जी के कदमानुसार ये तीनों ही सैर को गए। चलते चलते ये गेहूं के खेत, ऐसे खेत के किनारे पहुंचे जो बिल्कुल पक चुका था। वहां रुककर गुरुदेव ने रानी को कहा, राजा और हम खेत के इस किनारे से होते हुए खेत के उस पार जाते हैं और तुम खेत के बीच में से होकर उस पार आ जाना। खेत के अंदर से आने के लिए तुम्हें इसलिए कहा है, जिस जगह तुम्हें गेहूं की पकी बालियां मिले हमारे लिए तोड़कर ले आना। रानी बहुत अच्छा कहकर खेत में घुस गई और गुरुदेव राजा के साथ खेत के किनारे किनारे चलने लगे। इधर रानी जब खेत के बीचों बीच पहुंची तो क्या देखा कि यहाँ फसल बहुत पक रही है। मोतियों के दाने की सी पकी हुई बालियां लदी हुई हैं। विचार आया कि गुरुदेव के लिए यहीं से कुछ पकी हुई बालियां तोड़कर ले चलूं। पुनः ही मन मन कहने लगे कि अभी तो बहुत खेत बाकी है, यहाँ से कौन बोझ उठाएगा, आगे चलकर तोड़ लूंगी। कुछ कदम चलने के उपरांत रानी ने क्या देखा, खेत के पिछले हिस्से की न्याय यहाँ गेहूं की बालियां बहुत अच्छी नहीं अर्थात खराब हैं। यह देखकर रानी ने विचार किया, यह तो गुरुदेव के योग्य नहीं है, कदाचित और आगे चलकर अच्छी बालियां मिल जाएं, वहीं से तोड़ लूंगी। कुछ और आगे चल पर उसे पहले से भी कमजोर और खराब गेहूं नजर आई, गेहूं की बालियां जो होती हैं, जिससे रानी फिर भी आगे तोड़ने का विचार कर आगे चल पड़ी। चलते चलते खेत की परिधि ही समाप्त हो गई और रानी वहां पहुंची जहाँ राजा सहित गुरुदेव रानी की प्रतीक्षा कर रहे थे। रानी को खाली हाथ आया देख गुरुदेव जी ने पूछा, हमने तुमसे गेहूं की बालियां लाने को कहा था, सो तुम क्यों नहीं लाई? आश्चर्यमयी मुद्रा बनाकर, क्या खेत में पक्की बालियां नहीं थी? संतों ने पूछा। रानी ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव खेत में बालियां बहुत अच्छी से अच्छी थी, पर मैं ना ला सकी। कारण यह है, जब मैं खेत के मध्य पहुंची तो मुझे बहुत ही अच्छी और पकी हुई बालियां नजर आई, लेकिन इस विचार से अभी तो बहुत खेत बाकी पड़ा है, कुछ आगे चलकर तोड़ लूंगी। यह सोचकर मैंने उन बालियों को ना तोड़ा, परंतु आगे बढ़ने पर मुझे वैसी बालियां, मक्के की बालियां उसको कहते हैं, गेहूं ना प्राप्त हो सकी जो आपकी योग्य होती। इस तरह विचार करते करते आगे चलकर तोड़ लूंगी, आगे चलकर तोड़ लूंगी। अंततः इसी कारण खाली हाथ ही लौट आई हूं, जिसका मुझे अत्यधिक अफसोस है। महापुरुष किसी न किसी युक्ति द्वारा जीव को समझाकर उसे भक्ति मार्ग पर अग्रसर करते हैं।
सो यहाँ भी गुरुदेव जी ने उचित अवसर देकर कहा है, भोली रानी, इसी प्रकार तुम कुछ विचार करो कि तुम्हारा ये जीवन भी खेत के मध्य भाग युवावस्था की न्याय है। तुम इस अवस्था में जबकि शरीर हष्टपुष्ट है और ऐसा स्वर्णिम अवसर भी प्राप्त है, इसलिए तुम नेक कमाई रूपी बालियां इससे तोड़ सकती हो। खेत के किनारे बुढ़ापे में तुम्हें ऐसी बालियां पुनः यौवन अवस्था उपलब्ध ना हो सकेगी। बस अभी से ही परलोक का फिक्र करो। इसी अवस्था में ही वर्तमान में ही बहाली का शुभ भजन सिमरन सत्संग व शुभ कर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में तो सब इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। अतः अभी से ही ऐसे श्रेष्ठ व उत्तम कर्म करो, जिससे भगवान के दरबार में प्रभु नाम की पूंजी से रिक्त हाथों जाकर लज्जित न होना पड़े। दूसरा, जैसे खेत आगे जाकर समाप्त हो गया, इसी तरह इस नाश्वर शरीर का क्या भरोसा कि वृद्धाश्रम को पहुंचने तक यह शरीर रहे अथवा ना रहे। गुरुदेव जी द्वारा खेत का प्रमाण देने पर एवं ज्ञान पूर्ण वचनों से रानी के हृदय में बहुत अच्छा प्रभाव डाला। फलता रानी ने उसी दिन गुरुदेव से सच्चे नाम की गुरु दीक्षा ली और वह भी राजा की भांति नित्य प्रति भजन सिमरन में अत्यधिक समय लगाकर अपने जीवन को सफल बनाने लगी। दुनिया सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। आकर ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जाकर ना आए वो जवानी देखी। कितनी बड़ी बात है। इस दृष्टांत में आपने यह पढ़ा कि रानी ने किस तरह अच्छी गेहूं की बालियां खेत के मध्य भाग से न तोड़कर आगे चलकर तोड़ने की आशा रखी, जिससे अंत में उसे खाली हाथ महात्मा जी के पास लौटना पड़ा। ठीक यही दशा इस मनुष्य की है, जो अपनी आत्मा संबंधी शुभ कार्य, सत्संग, भजन, अभ्यास, संत सेवा इसलिए इत्यादि को करने के लिए कल पर डाल देता है कि अब समय नहीं है, बाद में करूंगा। इसी अज्ञानता के कारण वह नहीं जानता कि कल आएगा अथवा नहीं। आज कहे मैं कल भजूंगा, कल कहे फिर काल, आज काल के करत ही ओ सरजासी चाल। आज और कल का नाम लेते लेते ही मनुष्य की आयु बीती जा रही है। बचपन खेलने में, जवानी धन व संतान के झूठे मोह में फंस कर नष्ट कर देता है। वृद्धावस्था में उसको छोड़ने की अपेक्षा पहले से भी अधिक मोह ममता के बंधन में जकड़ जाता है। संत महापुरुष द्वारा इस जीव की को ममता व तृष्णा के बंधन से छुड़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। कविता है, पुत्र करित चरित्र सुमित्र, धरा धाम है बंधन जी को, बारंबार विषय रस खात न जात, अघात सुधा रस फीको। आन ओ जान तजो अभिमान, कही सुन कान, भजो सिया पी को। 5 परम पद हाथ से जात गई, सो गई अब राख रही को। इसलिए है मनुष्य, जो समय तेरा संसार की इच्छाओं में गुजर गया उसकी चिंता ना कर, और अब आने वाले समय को सतगुरु व सत्संग व निष्काम कर्म करने में लग जा। अपने जीवन काल में सुरती को विषय बंधनों से स्वतंत्र कर, नहीं तो मनुष्य जन्म का अनमोल समय बीत जाने पर केवल अफसोस ही रहेगा। अतएव समय बीतने में से पूर्व ही संतों के उपदेश अनुसार अपने जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोल साचे दरबार की जय। सच और झूठ, ये हमारे तीसरी पातशाही जी के प्रवचन हैं, बहुत ही सुंदर। आप ये जो है आनंद सिंह आपको। सत्संग, सच और झूठ। प्रत्येक मनुष्य सदैव प्रकाश में रहना पसंद करता है और प्रकाश में ही प्रसन्न भी रहता है। अंधकार में रहना कोई भी नहीं चाहता और ना ही कोई अंधकार को पसंद करता है। अंधकार में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता तथा अंधकार में जो भी काम किया जाता है वह ठीक और दुरुस्त नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत प्रकाश में सब कुछ ठीक ठीक नजर आता है और प्रकाश में किया हुआ प्रत्येक कार्य ठीक और दुरुस्त माना जाता है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार दो पहलू हैं, उसी प्रकार ही संसार में भक्ति और माया भी दो पहलू हैं। भक्ति प्रकाश रूप है और माया अंधकार, अथवा योग हो जाए कि भक्ति जीव को प्रकाश की ओर ले जाती है और माया अंधकार की ओर। माया में जाहिरी सुख भासते हैं, किंतु वास्तविक रूप में उनमें दुख, चिंता, फिक्र, गम और अशांति के बीज भरे हुए हैं। ये बीज जब अंदर में प्रवेश पाए जाते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ने लगते हैं और मनुष्य का जीवन नितांत परेशानी और दुख से भरा हुआ अंधकार में बन जाता है। जिस प्रकार विष
की गोली पर मिठास लिपटी हुई हो, उसी प्रकार का हाल माया और माया के संबंधों का भी है। मन माया का ही मिसाल और संकल्प विकल्पों का ढेर है। यही जीव को हर समय माया की ओर खींचता रहता है। यह सब अंधकार है, किंतु इसके विपरीत सद्गुरु शब्द प्रकाश रूप है। आत्मा रूह का संबंध और नाता प्रकाश से अर्थात सद्गुरु शब्द से है, और मन का संबंध मायावी पदार्थों से है। मन जिस वस्तु को चाहता है उसका गुलाम बन रहता है। माया को चाहने वाला जीव माया का गुलाम नहीं तो और क्या है। असल में यह माया जीवात्मा या रूह की दासी है और इसका मालिक है। मगर जब मालिक होकर भी दासी का गुलाम बना रहे तो यह कितना बड़ा धोखा है। दूसरे शब्दों में रूह असल है और माया उसकी नकल या उसका प्रतिबिंब, छाया मात्र है। जिस प्रकार मनुष्य के साथ साथ छाया रहती है, उसी प्रकार ही असल के साथ नकल अर्थात रूह के साथ माया रहती है। जो मनुष्य छाया को पकड़ने के विचार से उसके पीछे भागने लगता है तो छाया आगे आगे भागती जाती है और हाथ नहीं आ सकती। इसी प्रकार ही माया को चाहने वाला माया को पकड़ नहीं सकता, बल्कि वह माया का गुलाम बना हुआ और उसकी कैद में जा पड़ता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य छाया के पीछे न दौड़कर प्रकाश की ओर रुख कर ले तो वही छाया स्वयं उसके पीछे चली आवेगी। अर्थात यदि मनुष्य सद्गुरु शब्द से प्रीति करे, जो कि प्रकाश रूप है, तो माया रूपी छाया उसके पीछे अपने आप आवेगी, अथवा यह माया मानो उसकी दासी होकर रहेगी। तात्पर्य यह कि यदि मनुष्य माया का मालिक बनकर माया से काम ले तो माया उसकी दासी होगी और वह आजाद रहेगा। किंतु यदि माया के पीछे लगकर उस दासी को ही अपना मालिक बना बैठे तो माया की गुलामी में रहेगा और परिणाम उसका दुख और अशांति है। अब रूह को इस माया जाल से छुड़ाने के लिए महापुरुष संत सद्गुरु संसार में प्रकट होते हैं और रूहों को चिताकर इन शत्रुओं के कब्जे से आजादी पाने की युक्ति बतलाते हैं। वह युक्ति क्या है? जिस प्रकार अंधकार का विनाश करने के लिए प्रकाश के सिवाय और कोई युक्ति नहीं, अर्थात जब प्रकाश कर दिया जाएगा तो अंधकार अपने आप रफू चक्कर हो जाएगा। इसी प्रकार ही माया रूपी अंधकार को मिटाने के लिए भी प्रेम भक्ति और सद्गुरु के शब्द का प्रकाश करने की जरूरत है। जब जीव इस प्रकाश में आ जाता है तो माया का अंधकार उसके सम्मुख हरगिज नहीं ठहर सकता और वह सद्गुरु शब्द की कमाई करता हुआ सहज ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं पर काबू पा लेता है। मानो इस प्रकार उसे शत्रुओं की कैद से आजादी हासिल हो जाती है। प्रेम भक्ति का दर्जा बहुत ऊंचा है। सद्गुरु प्रेम के बंधन में पड़ने से अन्य सभी बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। किंतु जिनके मन में माया का अभिमान होता है वह माया की गुलामी में ही फंसे रह जाते हैं। सत्पुरुष फरमाते हैं, पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। यही मन का अभिमान अंधकार रूप है। यह रूहानी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक मन में अहंकार रहता है प्रेम भक्ति का रस प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमी सेवक का यह धर्म है कि अपनी मनोवृत्ति को अपने ईष्टदेव के वचन में और उनके ध्यान में रखता हुआ सिवाय उनकी प्रेम भक्ति को पाने की और तरफ जाने दे। मन से कोई और बात ना सोचे, वचन द्वारा ऐसी कोई बात ना निकाले और कर्म द्वारा कोई ऐसा कार्य ना करे जो प्रभु प्रेम भक्ति में विघ्न कारक हो या जिससे माया का गलबा पाने का अवसर मिले। अपने इष्टदेव मालिक की प्रसन्नता ही सेवक का खास लक्ष्य है। उसका प्रत्येक विचार, प्रत्येक वचन और प्रत्येक कर्म अपने इष्टदेव की प्रसन्नता को पाने के लिए होना चाहिए। जब सेवक अपने जीवन को इस प्रकार क्रियात्मक बना लेता है तो वही रूह जो माया की गुलामी में कैद थी, सद्गुरु की दया से सभी बंधनों से आजाद होकर मुक्त रूप हो जाएगी और गफलत में पड़कर जो अपना अनमोल धन गंवा चुकी है उसे फिर पा लेगी। अन्यथा दूसरी सूरत में यदि माया की ओर रुक रहेगा तो माया और माया के विकार उसकी सारी कराई कमाई को चट कर जाएगी। जिस प्रकार की संतों ने मिसाल दी है, एक अंधी बुढ़िया कहीं चक्की पिसा करती थी। जब वह चक्की पीस कर
थक जाती और आटा समेटने लगती तो क्या देखती कि चक्की के पात्र में कुछ भी आटा जमा नहीं हुआ। कारण यह था कि एक कुतिया वहां आकर बैठ जाती थी। जितना आटा बुढ़िया पीसती जाती थी, कुतिया उसे साथ ही साथ चाट लेती थी। बुढ़िया चूंकि अंधी थी, उसे कुछ भी खबर नहीं होती थी। इस प्रकार ही जो सूरती माया में आसक्त है वह अंधी है, क्योंकि उस पर माया के पर्दे पड़े हुए हैं और माया की पट्टी आंखों पर बंधी रहने से अपना नफा नुकसान कुछ भी उसे नहीं सूझता। मनमति का अनुसार शुभ कर्मों की कमाई तो वह अवश्य करता है, जैसे कि अंधी बुढ़िया आटा पीसने का परिश्रम करती थी, किंतु माया के विकार जो कुतिया की तरह हैं, साथ ही साथ उसकी तरह सारी मेहनत को बर्बाद करते जाते हैं और वह अंत में खाली हाथ रह जाता है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। इसलिए संतों का उपदेश है कि माया के अंधकार को दूर करने के लिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं पर काबू पाने के लिए सद्गुरु शब्द का प्रकाश अपने हृदय में कर लो, ताकि चोरों को नुकसान करने का मौका ना मिल सके। चोर डाकू हमेशा अंधकार में ही अपना काम कर सकते हैं, प्रकाश में उनका कोई दाम नहीं चल सकता। जहाँ सद्गुरु के शब्द का प्रकाश है, वहाँ माया का अंधकार क्यों कर रह सकेगा, और ऐसी रूह को चोर कुछ भी नुकसान कैसे कर देंगे। श्री कबीर साहिब जी का दुआ है, जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि जहाँ मालिक के नाम अर्थात सद्गुरु शब्द का प्रकाश है, वहाँ सांसारिक कामना कैसे बस सकती है, तथा जिस मन में कामनाओं का निवास है, वहाँ नाम का उजाला नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य और रात्रि एक साथ कभी नहीं रह सकते, इसलिए हमेशा सद्गुरु के शब्द को हृदय में बसाए रखो, जिससे कि रूह शत्रुओं के वार से सुरक्षित रहे। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो आज का सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। कल हम आपको जो है कुछ और बढ़िया सा जो है परमहंस जी के कुछ जो हैं तो कल हम आपको जो है दोबारा उपस्थित होकर अपना जो है दैनिक सत्संग में कुछ नया सुनाएंगे। कभी भी कोई आपकी तरह हम भी जो है सत्संग सुनते हैं, पढ़ते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। आप भी जो है इसी तरह सिर्फ सुनकर इधर से निकालने की कोशिश मत करो, इसको जो है अमल लाने में जितना एक भी हमने लाइन जो है अमल में ला दी तो जीवन बदल जाता है। हम भी कोशिश करते हैं। कल मैं भी आपको सुनाने ही लगा था, लेकिन कुछ परमहंस जी के एक वैराग्य कैसे प्राप्त होता है तो कल सुनाऊंगा उसके बारे में। तो जितने हमारे बुरे कर्मों से हमें नफरत होती जाएगी तो हमारा भगवान की तरफ ध्यान होता जाएगा। जितना भी हम बुरे काम, बुरे लोग, बुरी संगत से हम बचते जाएंगे और उधर से हम जैसे ही अपने आप को उनसे नफरत होगी तो ऑटोमेटिकल जो है हमारा ध्यान जो है और उधर से हम भगवान की सत्संग में जाएंगे। तो हमें जब दोनों का डिफरेंस पता लगेगा तो नेचुरली बात है कि हम उस किश्ती में बैठेंगे जिसमें पता है कि इसने पूरा पार कर देना है। डूबने वाली किश्ती में कौन बैठेगा? तो ये हमें मन में पक्का धारण कर लेना चाहिए कि जो जितने भी बुरे कर्म हैं ये डूबने वाली किश्ती है, इसका कोई भी खेवनहार नहीं है। हमने तो उस किश्ती में बैठना है सत्संग सुनकर कि हम जिस किश्ती में जो है हमारे को पार उतार दे। तो इसलिए जो है आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।